हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानक लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके थ्योरी जो है मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। फिर भी एक रेफरेंस के लिए मैं एक बार रिवाइज करूंगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले व्ययों को, जो भविष्य में खर्च होने वाले हैं, उनको पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी तुलना जो है वास्तविक से की जाती है और फिर डिफरेंस देखा जाता है। तो डिफरेंस में हमने देखा था 3 टाइप्स के हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्वल। तो फेवरेबल कंडीशन यदि रहती है, यदि हमारे पैसे बचे हैं तो हमको उतनी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हम लोगों ने निकाले थे, एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था ड्रेस का, तो उसमें हमारे पास जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल 2 टाइप्स के जो है डिफरेंस आए थे। तो जो डिफरेंस फाइंड आउट किए जाते हैं वहां पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको यहाँ पर कहा जाता है वेरियांस, विचरण। विचरण मीन्स क्या हो गया? स्टैंडर्ड हम लोगों ने जो है जो सोचा था वो, और एक्चुअल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है वेरियांस, विचरण। तो अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। तो विचरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 3 टाइप्स के विचरण जो है हमें न्यूमेरिकल बेसिस पे पढ़ना है। चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसके लिए, तो अब हम जो है फोकस करेंगे मटेरियल पे आज। यस, मटेरियल में वेरिएंस, इट मींस यहाँ पर बिजनेसमैन के पास कैसे वो स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकता है। तो मटेरियल में वो जो है पहली चीज सोचता है कि मुझे इतना खर्चा आएगा, इतनी कॉस्ट लगेगी। दूसरा वो सोच सकता है मात्रा, क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए वो स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकता है कि मुझे प्रोडक्ट को बनाने में इतनी मात्रा यूज में होगी। तीसरा वो कर सकता है मूल्य। मूल्य के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकता है। चूंकि ये जो है मानक लेखांकन, ये लागत को नियंत्रित करने की विधि है, तो इसमें जो है वो लागत के आधार पर विचरण ज्ञात कर सकता है, कॉस्ट के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे और मूल्य के बेसिस पे। इट मींस सामग्री के अभी फिलहाल में हमारे पास 3 जो है वेरिएंस हो गए। पहला हो गया आपका कॉस्ट वेरिएंस, लागत विचरण। दूसरा हो गया आपका क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी, या इसको बोला जाता है यूजेस वेरिएंस। एंड तीसरा हो गया आपका प्राइस वेरिएंस। ये 3 टाइप्स के जो है वेरिएंस हमें मटेरियल में आज देखना है। तो आज हम सिर्फ इसके फॉर्मूले जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट वेरिएंस की। पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। शॉर्ट फॉर्म इसका जो जनरली चलता है वो होता है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। अब मैंने आपको क्या बताया, विचरण मीन से हमने जो सोचा हुआ है और हमें जो वास्तव में हो रहा है, उन दोनों का डिफरेंस। तो यहां इसका फॉर्मूला जो फ्रेम होता है, 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला जो आप इसका फ्रेम कर सकते हैं, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ये भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब फॉर्मूले लिखने की बात आती है तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर SQ का मतलब क्या है, SP का मतलब क्या है, AQ का मतलब क्या है और AP का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मानक मात्रा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। SP मीन्स हो जाएगा मानक मूल्य। फिर AQ एक्चुअल क्वांटिटी, वास्तविक मात्रा,
एंड एपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य ये हमारा फॉर्मूला है। ये देखिए हमने एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड मानक जो हमने सोचा हुआ था और वास्तव में हमें जितना खर्चा हुआ उसी का डिफरेंस निकाला है। चूंकि हमारा फॉर्मूला है सामग्री लागत विचरण, हमने कितनी लागत सोची हुई थी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट यदि हम कर लें तो हमारा जो है एमसीवी का आंसर आ जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर आ जाता है। यस, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर जो है वो दो तरीके से आ सकता है। कल मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनुकूल और प्रतिकूल। हमारे एग्जाम्पल में कल था कि हमने 1000 रुपए की ड्रेस खरीदने का सोचा और हमें ड्रेस जो है 800 रुपए में मिली, तो वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 1000 रुपीज का हम सोच कर गए हैं और हमें ड्रेस जो है 1300 रुपीज में मिली, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो जब इसका आंसर आप निकालते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पर जो एक रूल है कि आप आंसर के साथ जो है प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाते हैं। यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटाने पर आंसर आपका यदि प्लस में आ रहा है तो हम आंसर के सामने लिखते हैं एफ फेवरेबल, और यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट घटाने पर आंसर मेरा माइनस में आ रहा है। कैसे? मान लीजिए मेरी कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट 5000 रुपए है और एक्चुअल कॉस्ट जो है मेरी 7000 रुपीज है, तो यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है। इट मीन्स ये मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तो मैं आंसर लिखूंगी 2000, लेकिन यहाँ बाहर माइनस का साइन नहीं लगाऊंगी, मैं ब्रैकेट में बाद में लिखूंगी यू, अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि हम सोची हुई चीज में से वास्तव में कितना खर्चा हुआ है वो घटा देते हैं, तो हमारी जो है लागत विचरण आ जाती है। दो तरीके से आ सकती है, प्लस या माइनस। यदि प्लस में आंसर आ रहा है मीन्स 5000 में से आपने 3000 एक्चुअल कॉस्ट की है, तो 2000 रुपए हमारा प्लस में आ रहा है, तो मैं आंसर के आगे लिखूंगी एफ। यदि जो है कंडीशन ऐसी है कि 5000 है हमारी और यहाँ पे मेरा जो है 7000 आ रहा है, तो कंडीशन मेरी जो है बन रही है 2000, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगी अनफेवरेबल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सोची गई चीज में से एक्चुअल को घटाना, फॉर्मूला इसका आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये वाला जो है मैक्सिमम हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मानक लागत माइनस वास्तविक लागत। तो एमसीवी हमारा जो है इस तरीके से निकलेगा। क्लियर?